आज हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तारीख है 10 दिसंबर 2024। घात और घातांक ये एक ही पार्ट में हो जाएगा। घात और घातांक सिंपल सिंपल इसका पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे। इंडेक्स, घात को बोलते हैं इंडेक्स एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स और इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। अब ठीक है, घात और घातांक। घात और घातांक के बारे में पढ़े हैं। 4 का घात 5, 5 के घात 6, 6 के घात 7, ऐसे कुछ पढ़े हैं। जैसे कि अभी पढ़े थे 4 का स्क्वायर बराबर 16 होता है, या फिर 4 गुणित 4। इसी को पढ़ते हैं 4 का घात 2 भी पढ़ते हैं। इसी को क्या पढ़ेंगे, 4 की घात 2, 4 की घात 2, या फिर 4 टू द पावर 2, ये भी पढ़ेंगे। दोनों एक ही है। या फिर इंडेक्स नंबर ऑफ 4, इंडेक्स नंबर ऑफ 4 मतलब 4, इंडेक्स नंबर ऑफ 4 इज 2, ये भी सेम है। लेकिन जनरली हम लोग 4 टू द पावर 2 पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो 4 की घात 2, घात कितना है 2, तो ये घात का क्या है, नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं घातांक। ये जो है उसको बोलते हैं घातांक या इंडेक्स, घात का अंक, इंडेक्स नंबर। और ये जो नीचे में है 4, उसको बोलते हैं आधार। ये उसका बेस है ना, ये मूल नंबर है, इसी से जो भी होना है। 4 का ही 2 बार गुणा हो रहा है ना, 2 का खाली ये मतलब है कि वो 2 बार गुणा होगा। 3 रहता तो 3 बार गुणा होता, 4 रहता तो 4 बार गुणा होता। तो क्या है इसका मतलब, 4 का पावर 3 है मतलब। तो 4 का गुणा 3 बार, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो गया। अब देखो इसी में एक ठोर रहता है कि 16 का वर्गमूल बराबर 4 रहता है ना। तो इस 16 के वर्गमूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 की घात 1/2। 1/2 जो 2 रहता है वो बटे में वो आगे आ जाता है, लेकिन यहाँ वर्गमूल में लिखने का जरूरत नहीं है। तो 16 का घात 1/2 बराबर 4 हो जाता है। मतलब कि जो 2 बार अंदर में आएगा वो 1 बार बाहर में निकाल देंगे। इसका मतलब भी वही है कि जो 2 बार अंदर में आएगा उसको 1 बार निकाल देंगे। 2 बार को 1 बार निकालो, यही बोल रहा है। और यहां पास देखो 64 है, तो 64 का पावर 1/3, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64। और ये क्या आएगा, 4 आएगा। तो 64 जो 3 बार जो आएगा उसको 1 बार बाहर निकालना है, इसका मतलब है। तो ठीक है, तो कहीं भी a का पावर, अगर ये बेस सेम है, मान के चलो a है और उसका पावर है 1/m, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब a अंदर में चला जाएगा और यहाँ पास घात जो है ये नीचे में है, वो यहाँ पास आ जाएगा। मतलब कि जितना बार रहेगा उसको 1 बार बाहर निकालेंगे। m बार रहेगा तो 1 बार बाहर निकाल देंगे। 3 बार है, जैसे कि यहाँ 3 है तो 3 बार रहता है उसको 1 बार, तो 3 4 गुणित 4 3 बार हो जाता है, तो 3 बार को 1 बार बाहर निकाल दिए। ये हो गया तुम्हारा पहला आइडेंटिटी कि a का पावर 1/m है, तो वो वर्गमूल ऑफ m a हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आइडेंटिटी है क्या, दूसरा आइडेंटिटी पे आते हैं। दूसरा आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि a का पावर जैसे कि 3 है, 2 है, 2 का घात 3 है। ये तो हो सकता है, ये नंबर है, इंडेक्स नंबर है, घातांक है, घात का अंक है। तो घात का अंक तो ऋण में भी हो सकता है ना। तो को 2 का घात ऋण 3 है, तब क्या करेंगे, तो इसको 2 है तो 2 का उल्टा क्या हो जाता है, 1/2, और घात जो है सेम रहेगा। तो जिसका घात हो रहा है उसको उल्टा कर देंगे, 1/2 का घात 3। जैसे कि a का पावर -m है, तो इसका क्या लिखेंगे, 1/a का पावर m, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, सिंपल। अभी a है तो अब मान के चलो यहीं पास a/b का पावर ऋण m रहता है, तो क्या कर देते, जस्ट उसको उल्टा कर देते, b/a का पावर m, ब्रैकेट है उसको उल्टा कर दिए बस। अब ये हो गया दूसरा आइडेंटिटी, ये हो गया दूसरा नंबर का, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। और तीसरा रहता है किसी का भी पावर 0 है, 2 का घात 0 है, 3 का घात 0 है, या 5 का घात 0 है,
सब का मान एक ही आएगा, तो किसी का भी घात अगर 0 है तो वो 1 आ जाएगा। ये हो गया तीसरा आइडेंटिटी जो 1 से ही बनता है। इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, एक बार रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आया था, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आइडेंटिटी पे पढ़ते हैं। सपोज है, अब गुणा भी कर सकते हैं हम लोग, घात वाले संख्या को गुणा भी कर सकते हैं। तो गुणा जोड़ कुछ नहीं किया है, बस घात का मान निकाले हैं। तो सपोज 2 का पावर -3 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3, मतलब कि 1/2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, तो 1/8, या फिर 8 शून्य 0 10 हो गया, 8 एकम 8, तो 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40। यहाँ पास जीरो जो है दशमलव के बाद कितने बार भी उतार सकते हैं, और इसके बाद भी कितने बार जीरो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इतना? या तो उत्तर में ये दिया रहेगा इसका, या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, तीनों में से एक चीज दिया रहेगा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला घात और घातांक का। अब मान के चलो 2 का घात 4 है और 2 का घात 3 है, गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 4 बार गुणा, और 2 का घात 3 मतलब 3 बार गुणा। तो टोटल 2 जो है कितना बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। या फिर जब गुणा हो रहा है दोनों का घात और दोनों का आधार सेम है, आधार देखो 2 2 है दोनों में, इसमें भी 2 है आधार, इसमें भी 2 है आधार, तो दोनों को एक साथ ले लो, और जो उसका घातांक है उसको जोड़ दो। अगर गुणा हो रहा है तो जोड़ दो, तो 2 का घात 7 हो जाएगा, यहां भी 2 का घात 7 आया है। और अगर भाग हो रहा है तो 2 का पावर 4 भागित 2 का पावर 2 है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 4 बार गुणा और 2 का 2 बार गुणा, तो ये एक 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 कट गया, तो कितना बचा, 2 का घात 2 ही बचा। तो जब भाग हो रहा है और आधार सेम है, आधार सेम है, तो आधार को तो लिख दो, और जो घातांक है उसको ऊपर वाले को नीचे से घटा दो। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला बनता है। अगर आधार सेम है, आधार मान के चलो a है, a का पावर m गुणित a का पावर n, तो जब गुणा हो रहा है तो आधार सेम है, दोनों को एक साथ रखेंगे आधार को, और उसके घातांक को जोड़ देंगे। और इसमें से क्या फॉर्मूला लगा है, a का पावर m है भागित a का पावर n है, दोनों का आधार सेम है और भाग हो रहा है, तो क्या करेंगे, a का घात एक साथ ले लेंगे और पहले संख्या से दूसरे संख्या को घटा देंगे, a का घात m माइनस n। ये हो गया फॉर्मूला तुम लोग का। ये हो गया चौथा आइडेंटिटी, और ये हो गया पांचवा। नंबरिंग में गलत हो सकता है ना, वो पढ़ते जा रहे हैं, 3 तो पढ़ चुके हैं साथ तक मेरे को लग रहा है, ये चौथा या पांचवा। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न ऐसे भी जाता है कि a का पावर m है और b का पावर m है, मतलब कि दोनों का आधार अगर अलग अलग है लेकिन जो पावर है सेम है, तो इसको सीधा एक साथ ले सकते हैं, a गुणित b का पावर m। जैसे कि 4 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणित 4, सिंपल सा मतलब निकालेंगे तो ये होगा 5 5 25 गुणित 4 चौक 16, और 16 को 25 से गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32 8 40, 400 हुआ इस बार भी। या फिर दोनों को एक साथ ले लो, दोनों का आधार अलग अलग है, तो 4 गुणित 5 कर दो, लेकिन पावर सेम है 2 2, तो 2 को बाद में कर दो, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणित 20, अब 20 गुणित 20 का करोगे 2 दूनी 4, 400। तो जब आधार सेम है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों पावर को एक साथ बाहर में ले सकते हैं और अंदर को गुणा कर दो। गुणा हो रहा है इसलिए गुणा, जोड़ में नहीं करते ना, a का पावर m है प्लस b का पावर m है, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे a प्लस b का पावर m, ये गलत हो जाएगा। गुणा में कर सकते हैं और भाग में कर सकते हैं, जैसे भाग रहता है a का पावर m बटे b का पावर m, इसको लिख सकते हैं a का पावर b, a बटे b का होल का पावर m। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे दिया रहेगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों जिस सुविधाजनक लगे वो करेंगे हम लोग। अब ये हो गया तीसरा, कौन सा, छठवां आइडेंटिटी, ये हो गया तुम्हारा छठवां आइडेंटिटी। अब इसी में देखते हैं सातवां क्या है। सपोज प्रश्न बनाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद नहीं है सातवां ना। अब देखो
अब प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। इसी आइडेंटिटी का उपयोग करके प्रश्न बनाएंगे और कुछ नया चीज आएगा उसको ऐड कर देंगे। प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। वैसे इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न जो पूछ सकते हैं तुम लोग के लेवल में, उसको बताता हूं। जैसे कि है 1/3 का पावर -2। जब भी किसी का पावर -2 है तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 3 का पावर -2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 का पावर 2। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 का पावर -2 मतलब कि 1/3 का पावर -2 है, 1/1/3 का पावर 2 हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणित 3 का पावर 2/1। तो 3 का पावर 2 कितना, 9। तो 9 गुणित 1 9। ये हो गया आंसर। देखना है ऐसे ही, बस उल्टा कर दिए। 3 का पावर -2 नीचे में है तो इसको 3 का पावर 2 बना दो। तो 3 का पावर 2 कितना आता है, 9। उल्टा कर दिए जस्ट। ऋण है तो उसको धन में बदल देते हैं और उल्टा कर देते हैं। ये हो गया एक फॉर्मूला, एक से बन गया। क्या फॉर्मूला से बना, a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m। और वहीं पास 1/a का पावर -m है तो a का पावर -m ये भी उल्टा हो जाएगा, a का पावर m। बस घातांक जो है माइनस से प्लस हो जाएगा। अब अगला आते हैं, सरल कीजिए और उत्तर के घातांक बताइए। सपोज है अब प्रश्न एक तो सिंपल वाला प्रश्न है जो तुम लोग से पूछा जा सकता है। अभी तक इससे आया है 2 का पावर 5 भागित 2 का पावर 8 का होल पावर 5 गुणित 2 का पावर -5। एक और आइडेंटिटी है उसको निकालते हैं। 2 का पावर 2 है अब बाहर में 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 गुणित 2, इसका मतलब, और ये पावर 3। ब्रैकेट को पहले हल करते हैं ना, तो 2 गुणित 2 हो गया 2 का पावर 2, और 2 गुणित 2 3 बार, इसका मतलब तो 2 गुणित 2 1, 2 गुणित 2 2, 2 गुणित 2 3, 2 कितना बार आया, 6 बार आया। तो जो अंदर है और बाहर का पावर है उसको सीधा गुणा कर देते हैं। तो 2 a का पावर, अगर दोनों सेम है, a का पावर m है, फिर इन सब का पावर n हो रहा है, तो क्या करेंगे, a का पावर m गुणित n कर देंगे। सिंपल। ये है सातवां, छठवां या सातवां है शायद, ठीक मेरे को नहीं पता, कोई सा भी हो। अब इसमें हल करते हैं। तो पहले तो कोष्टक के अंदर को हल करते हैं, याद होगा तो बोर्ड मास तरीका। तो पहले इसको हल करो। 2 का पावर 5 भागित 2 का पावर 8, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है 2 का पावर 5 ऋण 8 और होल का पावर 5 गुणित 2 ऋण 5। अब देखो 5 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 सिंपल घटाओ 3 आएगा, लेकिन इसमें ऋण वाला के बाद का संख्या बड़ा है तो ऋण को ले लेंगे, बस ऋण 3 हो जाएगा। और इसका पावर हो रहा है 5 गुणित 2 का पावर ऋण 5। यह हो गया अगला स्टेप। अब जब भी ऋण और गुणित धन होता है या धन या गुणित ऋण होता है तो हमेशा ऋण आता है, और ऋण गुणित ऋण होता है तो हमेशा धन आता है। 2 ऋण गुणा करके और ऋण धन गुणित धन करेंगे तो हमेशा धन ही आता है। जैसे कि 2 गुणित 4 करें, 2 गुणित 2 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन वही पास 2 गुणित -2 कर रहे हैं तो धन है एक ऋण है तो -4 आएगा। 2 दूनी 4 सिंपल गुणा करेंगे। अब -2 गुणित -2 है तो 2 दूनी 4 करेंगे और ऋण गुणा करके क्या हो जाएगा, धन। तो ये हो गया इसका तरीका। यहां पास देखो a का पावर m है और उसका बाहर का पावर n है, तो क्या करते हैं, सिंपल गुणा करते हैं। -3 गुणित 5 गुणित 2 का पावर -5। तो 2 का पावर -3 माइनस है, ये प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 3 5 6 15, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस 2 का पावर -5। अब इसको देखो ये दोनों गुणा में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 - 15 धन ऋण 5, ये हो जाएगा। और जब भी धन और ऋण यहां पास ब्रैकेट के बाहर लिखा है मतलब कि ये दोनों गुणा हो रहा है, और धन और ऋण गुणा होता है तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, हमेशा ऋण ही आता है। तो 2 का पावर -15 ऋण 5। अब जब दो ऋण में है, दोनों ऋण में है, एक ऋण में है एक धन में है तो घटाते हैं हमेशा जनरली, लेकिन जब दोनों ऋण में है या जो दोनों धन में है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 5 20, और जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, तो बड़ा दोनों में से 15 है, 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -20 हो गया।
और इसको दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 20। ये उत्तर में रहेगा या तो ये उत्तर में रहेगा। ये हो गया खत्म। अब आगे चलते हैं, सिंपल फॉर्म। सरल कीजिए बोल रहा है, थोड़ा सा कठिन 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 कठिन, बाकी को हल करेंगे हम लोग, देखते हैं। आगे चलते हैं, चालू है ना माइक। 1/3 का घात है -2, देख के घबराना नहीं है। ऋण 1/2 का घात है -3, ठीक है, देख के घबराना नहीं है बोला हूं। और है भागित 1/4 का घात है -2। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो ये बड़ा कोष्टक है, उसके अंदर ये छोटा कोष्टक है, तो पहले इसको हल करते हैं। 1/3 का घात -2 मतलब कि इसको उल्टा कर देंगे, माइनस है पावर मतलब उल्टा कर देंगे और पावर को प्लस कर देंगे। तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3/1, 3/1 का घात 2। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 3 का घात भी 2, 1 का घात भी 2। 1 का घात 2 तो हमेशा एक ही आएगा, 3 का घात 2 कितना आएगा, 9। तो ये कितना आ गया, 9। ऋण इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 का घात -3 मतलब कि 2 का घात 3 हो जाएगा, या फिर 2/1 का घात 3। तो 1 का घात 3 भी एक ही आता है, क्योंकि 1 को कितने बार भी गुणा करो। 2 का घात 3 कितना आएगा, 9 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 का घात 3 मतलब कि 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया इस ब्रैकेट के अंदर का हॉल। अब 9 - 8 कितना होता है, 1 भागित 1/4 ऋण 2। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी तो हल करेंगे ना, ये ऋण है तो इसको उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, ये ऋण है इसको उल्टा कर देंगे, तो 4 का पावर 2, 4/1 का पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, 4 का पावर भी 2, 1 का पावर भी 2। 1 का पावर 2 रहेगा मतलब कि 4 का पावर भी 2, 1 का पावर भी 2। 1 का पावर 2 मतलब एक ही आता है, तो इसको हटा दो, 1 से भाग दोगे तो कुछ आएगा नहीं। तो 4 का पावर 2 मतलब 16, तो 1/16 या फिर 1/16 लिखे रहेगा आंसर में, या तो 1 पावर 4/4 का पावर 2, ये दोनों आंसर दे सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप से प्रश्न करते हैं। एक 125 का घात x है और इधर है 3125। जब भी ऐसा रहे तो यहां 125 का हम लोग को तो गुणा करने आता नहीं है, तो इसको सिंपल वो में तोड़ दो 125 को। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, मतलब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार, मतलब 5 के घात 3। तो 125 के क्या लिख दो, 5 के घात 3 और बाहर में x बराबर 3125। वैसे 3125 को कुछ लिख सकते हैं, 3125 को तोड़ दो, ये भी 5 है मतलब 5 से भाग जाएगा, 5 छक्का 30, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 2 हासिल, 5 5 25, 5 एकम 5, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 2 हासिल, 5 5 25। फिर ये तो जानते हो ऊपर में दिया ही है उसका, 25 5 125, 5 5 25, 5 एकम 5, तो 3125 मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 का गुणा 5 बार। तो यहां से क्या आ गया, 5 का गुणा 5 बार। तो 5 का गुणा 3 गुणित x मतलब क्या होता है, 5 का पावर 3 गुणित x कर देंगे। 5 a का पावर m ब्रैकेट के बाहर n, तो दोनों को गुणा कर देते हैं, a का पावर m गुणित n कर देते हैं। तो 5 का पावर 3 गुणित x बराबर 5 का पावर 5। जब बेस सेम है तो ये भी सेम रहेगा ना, आधार सेम है तो 3 गुणित x बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 भागित 3, ये गुणा में है इधर जाके भाग में,
तो ये निकल गया x का मान, और इसी को निकालने के लिए बोला रहेगा प्रश्न में। अब आगे पढ़ते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। प्रश्न है 0.0 का 4, 0.04, 0.04 का पावर ऋण 1.15, क्या लिखा है 1.5 लिखा है, ऋण 1.5, सिंपल सा है। ये देखो, अब इसको 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 4 बटे दशमलव के बाद कितना संख्या 1, तो 100 से भाग दे दो पहला तो। और ऋण है उसको प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। तो 100 बटे 4 का पावर 1.5। अब हम लोग 1.5 का तो पढ़ा है, वो नहीं जानते कितने बार होता है संख्या, कितने बार गुणा करना है, तो इसको सिंपल बदलो। 100 बटे 4 का पावर, इसको भी क्या लिख सकते हैं 15 बटे 10, इसको कटा दो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये बटे 2 में रहता है, उसको क्या लिख सकते हैं, अब आगे लिख सकते हैं 100 बटे 4 का पावर 1 बटे 2 कर दो, और बाद में गुणा 3 कर देना। तो ये 3 गुणित 1 बटे 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 1 बटे 2 लिख सकते हैं। तो 1 बटे 2 को अलग लिख दो। तो 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, वर्गमूल आप 100 बटे 4 का घात 3 बार, ये हो गया। अब 100 किसका वर्गमूल है, 100 में क्या चीज 2 बार गुणा करने से आता है, 10 गुणित 10 करने से, तो 10 निकल जाएगा 100 से। और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 निकल गया। तो 10 भागित 2 का घात 3। अब इसको कर दो, 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 का घात भी 3 होगा, a बटे b का घात m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का घात m बटे b का घात m, ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी कर दो 2 5 6 10 और 5 का घात 3, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 5 25, 25 5 6 125, ये हो गया इसका। और या फिर इस तरीके से करोगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार लिखे, 2 5 6 10, 2 5 6 10, 2 5 6 10, 5 गुणित 5 25, 25 5 6 125, तब भी 125 ही आएगा उत्तर। अब आगे प्रश्न बनाते हैं, थोड़ा सा इसको स्लो करके देखना, मैं फास्ट पढ़ा दे रहा हूं। अब एक आध प्रश्न और बनाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें सिमिलरिटी नहीं है। एक आध और प्रश्न बनाता हूं, जैसे कि है -216 गुणित 1728 का पावर 1/3, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 1/3 का मतलब जो 3 बार आएगा उसको 1 बार निकालना, तो इसको तोड़ दो टुकड़ा में पहले। -216 को ना तोड़ो, 216 को तोड़ो, 216 किससे भाग जाता है, 2 से, तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 हासिल 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 3 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 जो है 2 बार 3 बार आ रहा है, तो ये 1 बार निकल जाएगा। और 2 जो है 3 बार आ रहा है, मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, 216 को 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, या फिर 2 गुणित 3 1 बार रख दो, 6 हो गया। 6 गुणित 6 गुणित 6 लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये हो गया। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 गुणित 6 गुणित 6 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 बार। अब देखो यहां पास एक ऋण का चिन्ह है, तो ऋण को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण, तो 2 बार ऋण मिला के कितना हो जाता है, 1 धन हो जाता है। और तीसरी बार उसी में धन गुणित ऋण करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन, और ऋण गुणित धन ऋण होता है, और धन गुणित धन हमेशा धन ही होता है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -6 गुणित
-6 गुणित -6, तो यह माइनस माइनस 3 बार आ रहा है ना, इसलिए एक बार माइनस निकाल देंगे, इसलिए माइनस माइनस लिया। अगर इसको प्लस प्लस लेते और एक ही को माइनस लेते तो प्लस प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह निकालते? 3 बार तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए तीनों को ऋण ऋण ले लिए, तीनों को करके इतना ही गुणा आएगा। और वैसे 1728 को बांट दो, 1728 को भी वैसे ही टुकड़ा में बांट दो। 1728 को बांटो तो ये किसका आएगा? 1728, 2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 6 का 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक हासिल, 2 6 का 12, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब देखो 3 गुणित 3 एक बार आया, 2 एक बार आया, तो तीनों को निकालो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को जोड़ी रहना है तो 12 गुणित 12 गुणित 12 3 बार लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक बार हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 बार हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 गुणित 12 गुणित 12 लिख सकते हैं, या फिर उसको भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना बार निकालना है? जो 3 बार है उसको एक बार निकालना है, तो -6 एक बार निकल गया, और गुणित माइनस भी 3 बार है, और यहाँ धन जो है एक बार है, तो धन 12 निकल गया। तो 12 छक्का 72। अब जब ऋण और धन गुणा होता है तो क्या आता है? चिन्ह ऋण का। 12 छक्का 72 आंसर। ऐसा ही प्रश्न आएगा इसमें, और ऐसा ही करते जाना है फॉर्मूला से। अब एक दो प्रश्न और बनाते हैं। सपोज गुणा वाला तो बना लिए, भाग वाला देखे हैं कि नहीं देखे हैं? भाग वाला शुरू में देखे तो थे, देख लिए हैं बाकी सभी टाइप को। अब ऐसा ही प्रश्न आएगा और इसको बाकी प्रश्न को फॉर्मूला से हल होते जाएगा, उसको देख लेना एक बार अपने तरफ से, ठीक है। अब यहां से ये क्लास जो है खत्म होता है। घात और घातांक इतना ही है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से किसी को नहीं छोड़ेंगे, करके चलेंगे।